वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टडी करने वाले हैं। क्या होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? तो ये नंबर्स का एक सीक्वेंस होता है जिसके अंदर हर नेक्स्ट टर्म को अगर आप प्रीवियस टर्म से डिवाइड करेंगे तो आपको एक कांस्टेंट क्वांटिटी मिलेगी। एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। सपोज आपको यहाँ पे सीक्वेंस है आपके पास 4, 8, 16, 32, 64, 128 एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस है आपके पास। हर नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड करेंगे हम तो क्या मिलता है देखते हैं यहाँ पे। 8 डिवाइडेड बाय 4 नेक्स्ट टर्म बाय प्रीवियस टर्म क्या वैल्यू आई है 2। 16 डिवाइडेड बाय 8 2। 32 डिवाइडेड बाय 16 2। 64 डिवाइडेड बाय 32 अगेन 2। 128 डिवाइडेड बाय 64 2। तो यहाँ पे देखिए हर नेक्स्ट टर्म को हम प्रीवियस टर्म से डिवाइड कर रहे हैं और हमको यहाँ पे एक कांस्टेंट क्वांटिटी मिल रही है। यहाँ पे देखिए हर बार हमको 2 मिल रहा है ना। तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी को हम कहते हैं कॉमन रेशो। यहाँ पे हम रेशो ले रहे हैं और सबका कॉमन आ रहा है तो ये कॉमन रेशो कहते हैं इसको। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। सपोज यहाँ पे सीक्वेंस है हमारे पास 5, 10, 20, 40, 80, 160 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर भी देखिए आप हर नेक्स्ट टर्म को हम प्रीवियस टर्म से डिवाइड करके देखेंगे तो क्या वैल्यू मिलेंगी देखते हैं यहाँ पे। 10 डिवाइडेड बाय 5 2। 20 डिवाइडेड बाय 10 2। 40 डिवाइडेड बाय 20 2। 80 डिवाइडेड बाय 40 2। 160 डिवाइडेड बाय 80 2। तो हर बार देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड करने के बाद हमको हर बार यहाँ पे एक कांस्टेंट क्वांटिटी मिल रही है 2। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है हमको गिवन, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और इसका जो फर्स्ट टर्म है वो है 5 और इसका कॉमन रेशो क्या है 2 है। ठीक है, तो ये होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए? यहाँ पे आपके पास टर्म्स a इंटू आर, a इंटू आर, a इंटू आर स्क्वायर, a इंटू आर क्यूब एंड सो ऑन, a इंटू आर टू द पावर n-1 कॉमा सो ऑन। ये ऐसे चलते जाएगा। तो ये सारे के सारे टर्म्स जो है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, इनका फर्स्ट टर्म क्या है? इनका फर्स्ट टर्म है a और इनका कॉमन रेशो है r। ठीक है, फर्स्ट टर्म a है, कॉमन रेशो r है। इसका nth टर्म क्या रहेगा? देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है a, सेकेंड टर्म क्या है a r है, a r टू द पावर 1 है। ठीक है, थर्ड टर्म क्या है ए आर स्क्वायर है। फोर्थ टर्म क्या है ए आर क्यूब है ना। तो थर्ड टर्म चाहिए तो आर का स्क्वायर है, फोर्थ टर्म चाहिए तो आर का क्यूब है, तो nth टर्म चाहिए तो आर का पावर n-1 रहेगा। तो ये जो टर्म है हमारे पास ये क्या है? ये nth टर्म है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है a है। तो ये होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इन जनरल हमने इसको यहाँ पे ऐसे लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपका a है ये फर्स्ट टर्म है और r यहाँ पे आपका कॉमन रेशो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। अब इसके रिलेटेड यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फार्मूले देखना है हमको। किसके लिए? उसके सम के लिए। किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सम की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वो हमको देखना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे सम ऑफ n टर्म्स
इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सम ऑफ n टर्म्स Sn। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए सम ऑफ n टर्म्स आप एक सिंपल से फॉर्मूले के साथ निकाल सकते हैं। क्या है वो फॉर्मूला? a इंटू r टू द पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय r माइनस वन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, इफ़ r इज़ ग्रेटर देन वन। अगर आपका कॉमन रेशियो अगर ग्रेटर देन वन है तो आप ये फार्मूले से सम निकाल सकते हैं। और Sn इज इक्वल टू a इंटू वन माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाय वन माइनस आर। ये कब यूज़ करेंगे हम? जब आपका कॉमन रेशियो है उसकी वैल्यू क्या है, जब आपके कॉमन रेशियो की वैल्यू वन से कम है तब हम Sn का फार्मूला ये यूज़ करेंगे। तो डिपेंडिंग ऑन r की वैल्यू ग्रेटर देन वन है या फिर r की वैल्यू लेस देन वन है, हम यहाँ पे ये दो फार्मूले यूज़ कर सकते हैं सम ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए। अगर इनफाइनाइट टर्म्स का अगर सम निकालना है तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इनफाइनाइट टर्म्स का अगर हमको सम निकालना है तो उसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, Sn इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय r माइनस वन। Sn इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय r माइनस वन। और यहाँ पे क्या कंडीशन है? यहाँ पे आपकी एक कंडीशन है कि जो आपका कॉमन रेशियो है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो लेस देन वन होना चाहिए। मतलब उसकी जो वैल्यू है वो माइनस वन से ज़्यादा होना चाहिए और प्लस वन से कम होना चाहिए। ठीक है, अगर वो माइनस वन और प्लस वन के बीच में अगर उसकी वैल्यू है तो यहाँ पे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स हम Sn के इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका जो कॉमन रेशियो स्मॉल r है अगर वो ग्रेटर देन वन रहा तो अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन वन रही और आपको सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालना है तो यहाँ पे याद रखिए Sn जो है ना वो इनफाइनाइट हो जाएगा, उसकी वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्योंकि क्या होता है कि कॉमन रेशियो अगर ग्रेटर देन वन है तो मल्टीप्लाई हो के जो टर्म्स होते हैं नेक्स्ट टर्म्स वो बहुत ज़्यादा बड़े होते जाते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा बड़े होते जाते हैं तो फिर उनका इनफाइनाइट तक सम जो है वो इंक्रीजिंग होता है और वो एक डाइवर्जिंग सीरीज़ बन जाता है। तो वहाँ पे हम सम को कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो वहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा सम। ठीक है, लेकिन अगर आपका r लेस देन वन रहेगा तो उस केस में हम यहाँ पे Sn कैलकुलेट कर सकते हैं a डिवाइडेड बाय r माइनस वन फार्मूले से। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, एक सीरीज़ कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हमको वन प्लस वन बाय थ्री प्लस वन बाय नाइन प्लस वन बाय 27 प्लस एंड सो ऑन। तो ये सीरीज़ को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे वन बाय थ्री नेक्स्ट टर्म है और यहाँ पे वन प्रीवियस टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे वन बाय थ्री डिवाइडेड बाय वन कितना होगा? वन बाय थ्री। नेक्स्ट टर्म है वन बाय नाइन डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म है वन बाय थ्री, तो ये कितना हो जाएगा? ये थ्री बाय नाइन हो जाएगा, मतलब वन बाय थ्री। अब यहाँ पे वन बाय 27 नेक्स्ट टर्म है और प्रीवियस टर्म है वन बाय नाइन, तो ये कितना हो जाएगा? नाइन बाय 27 मतलब वन बाय थ्री। तो ये देखिए, ये जो सीरीज़ दी हुई है हमको, ये सीरीज़ के अंदर हर नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड करने के बाद हमको एक कांस्टेंट क्वांटिटी मिल रही है। तो ये क्या है? एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो यहाँ पे आपके कॉमन रेशियो की वैल्यू आपको कितनी है यहाँ पे सीरीज़ के अंदर? वन बाय थ्री है। ठीक है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है? इस सीरीज़ का फर्स्ट टर्म है यहाँ पे वन, ये देखिए यहाँ पे वन है। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म है वन और जिसका कॉमन रेशियो है वन बाय थ्री, और इसका हमको सम निकालना है। ठीक है, इसका हमको यहाँ पे सम निकालना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? तो यहाँ पे जो आपका r है वो कितना है? वन बाय थ्री है, मतलब ये लेस देन वन रहेगा यहाँ पे। ठीक है, लेस देन वन रहेगी इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे हम सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, Sn इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय वन माइनस r। ठीक है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स है ये, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स a डिवाइडेड बाय वन माइनस r।
तो आपको यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशो यहाँ पे 1/3, तो कितना हो जाएगा ये 1 डिवाइडेड बाय 2/3 मतलब 3/2। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या रहेगा ये सीरीज़ का 3 डिवाइडेड बाय 2 रहेगा। तो ये होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अच्छा खासा हमको आइडिया आ गया इस वीडियो के अंदर कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।